देखिए इस लेक्चर में आप पढ़ोगे स्टोक्स लॉ। ठीक है, स्टोक ने क्या नियम दिया था। जैसे कि एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों ने किया है स्टोक लॉ का, तो उसमें क्या देखा है कि अगर कोई भी लिक्विड आपको गिवन है, ठीक है, तो और विस्कस लिक्विड हम कह रहे हैं, यानी कि जिसकी जो श्यानता है, जो विस्कोसिटी है वो कंसिडरेबल है, जैसे कि मोबिल ऑयल हो गया, ग्लिसरीन हो गई, इस तरह का कोई लिक्विड हम ले रहे हैं और उसमें कोई भी सॉलिड बॉडी को ड्रॉप करा रहे हैं। हम यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं कि जो हमारी बॉडी है वो स्फेरिकल शेप की है, गोला है, ठीक है। तो हमने इस गोल बॉडी को क्या करा है, बहुत छोटी है, इसको इस लिक्विड में हमने ड्रॉप कराया। तो क्या होगा, जो लेयर्स इस अभी जब हमने इसमें लिक्विड में बॉल को नहीं डाला था, ये जो भी स्फेरिकल बॉडी है इसको नहीं डाला था, उस टाइम पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि लिक्विड क्या रेस्ट में है, उसमें कोई मोशन नहीं है। अब जब हम क्या करेंगे, इस लिक्विड में बॉल को डालेंगे तो जो लेयर्स लिक्विड की बॉल के सरफेस के टच में होगी वो उसके साथ नीचे की तरफ ड्रैग होगी, खींचेगी नीचे की तरफ, और जो इससे दूर होंगी वो रेस्ट में रहेंगी। यानी कि बीच में अगर आप डाल रहे हो तो बीच में एक मोशन शुरू हो गया है नीचे की तरफ, तो इसकी वजह से क्या होगा, हर लेयर में धीरे धीरे एक रिलेटिव मोशन वहाँ पर डेवलप हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी जब आप वॉल्स की तरफ जाओगे तो वो कम होती चली जाएगी। दैट मीन्स अब लिक्विड अगर मोशन में आ गया है तो वहाँ पर एक बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो जब हमने ये जो बॉल है इसको लिक्विड में डाला तो जो लेयर्स थी लिक्विड की इसके सरफेस के कांटेक्ट में जो आई वो नीचे की तरफ ड्रैग हुई, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो डिफरेंट लेयर्स होंगी यहाँ से पैरेलल, उनके बीच में एक रिलेटिव मोशन शुरू हो गया, और मोशन शुरू होने की वजह से ये लिक्विड क्या करेगा, इस बॉल पे एक बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स यानी कि विस्कस फोर्स को अप्लाई करेगा, ठीक है। अब यहाँ से स्टोक ने क्या फाउंड किया था कि ये जो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स है ये डिपेंड करती है जो भी आपकी जो बॉल है उस पर जो फोर्स लग रही है वो 6 पाई ईटा RV इस रिलेशन के थ्रू डिपेंड करती है, जहाँ पर V क्या है, वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है। और अगर हम ये गोला ले रहे हैं तो R इस गोले का क्या हो गया, रेडियस, और ईटा जो है वो इस लिक्विड की, जिस मीडियम में हमने इसको डाला है, उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो यहाँ पर स्टोक ने क्या कहा था कि जो फोर्स लगती है यहाँ पर, विस्कस फोर्स जो लगेगी, श्यान बल जो लगेगा, उसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है लिक्विड के कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, जो भी बॉल है उसके साइज़ पे, यानी कि अगर हम स्फेयर ले रहे हैं तो उसके रेडियस पे डिपेंड करेगी, और किस वेलोसिटी से वो बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है, इन तीनों चीज़ों पे वो डिपेंड करती है। और जब इसका फॉर्मूला इवेलुएट किया तो जो कांस्टेंट की वैल्यू आई वो कितनी थी, 6 पाई। तो F इज टू आपका आ गया 6 पाई ईटा RV, जहाँ पे अगर V की वैल्यू बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स भी बढ़ती है, यानी कि अगर बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी तो वहाँ पर विस्कस फोर्स भी क्या होती है, बढ़ेगी, ठीक है। अब ये बॉडी अगर नीचे की तरफ जाएगी तो ये किसकी वजह से जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा नीचे, उसकी वजह से नीचे की तरफ मूव करेगी, यानी कि ग्रेविटी इसके ऊपर लगेगी, या कह सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर लगेगा, एक त्वरण लगेगा तो नीचे की तरफ इसमें क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। दैट मीन्स क्या होगा, जो विस्कस फोर्स है वो भी नीचे की तरफ आते आते बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अब ये क्या है, इसी फॉर्मूले को जो स्टोक ने दिया था इसी को हम क्या कहते हैं, स्टोक लॉ, ठीक है, स्टोक का नियम कहते हैं, स्टोक्स लॉ कहते हैं। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, एक तो हम इस नियम का यूज़ करते हैं, मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट एक किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू निकाली जाती है, E की वैल्यू निकाली जाती है, क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो उसको निकालने के लिए मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहाँ पर स्टोक का नियम लगाया जाता है, ठीक है। क्लाउड्स जो होते हैं वो ऊपर फ्लोट करते हैं, ठीक है, आसमान में, तो वहाँ पर भी क्या है, एयर की विस्कोसिटी या एयर का फ्रिक्शन वहाँ पर लग रहा है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, एक अपवर्ड एक फोर्स लग रही है उनकी ऊपर, उसकी वजह से वो फ्लोट करते हैं। अब जो रेन ड्रॉप होती है, ठीक है, जब वो क्लाउड से नीचे की तरफ गिरती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू कोई भी बॉडी अगर उसी सेम हाइट से हम गिराएं, तो वो भी किसकी वजह से होता है, यहाँ पे
विस्कोसिटी की वजह से होता है, एयर की वजह से जो उस पर फ्रिक्शन एक लगता है वो ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू कोई दूसरी बॉडी अगर उसी हाइट से हम क्या करते हैं, गिराते हैं। तो इसीलिए कोई भी रेन ड्रॉप जो क्लाउड से गिर रही है उसकी स्पीड कम होगी, और उसी सेम हाइट से अगर कोई दूसरी बॉडी को हम गिराते हैं तो उस पर क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, वो ज़्यादा होगी। ठीक है। पैराशूट का जो मोशन होता है नीचे की तरफ, अगर आप किसी बिल्डिंग से जंप करोगे तो एकदम से नीचे आ जाएंगे, लेकिन पैराशूट की हेल्प से क्या होता है, धीरे धीरे जो होता है वो डिस्टेंस ट्रैवल होता है, नीचे की तरफ आते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी क्या लग रहा है, एयर की विस्कोसिटी, एयर का फ्रिक्शन वहाँ पर लग रहा है। तो बेसिकली स्टॉक का नियम क्या कहता है कि कोई भी बॉडी अगर आप ले रहे हो और उसको विस्कस लिक्विड में डालते हैं तो जो उस पर विस्कस फोर्स लगती है उसका अमाउंट इक्वल होता है 6 पाई ईटा RV। यहाँ हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि जो बॉडी है वो स्फेरिकल है, तो रेडियस जो ये है R है, ये क्या है, उस बॉडी का रेडियस है। क्लियर।